दोस्तों नमस्कार। आज बहुत अहम मुद्दे पे आप लोगों की राय भी जानना चाहता हूं और देश की स्थिति को भी उजागर करना चाहता हूं। इंडियन एक्सप्रेस की बड़ी हेडलाइन आज है, इंगेजिंग विद यूएस टू इंश्योर डिपोर्टीज आर नॉट इल ट्रीटेड। जयशंकर जी ने कहा है, ये विदेश मंत्री हैं, तो इन्होंने कहा है कि हम अमेरिका से बात करेंगे, इतना बुरा बर्ताव हमारे प्रवासी भारतीयों से ना करें। तो असल में हुआ क्या? 5 फरवरी के दिन अमेरिका से जो इलीगल इमिग्रेंट्स के नाम पे हमारे भारतीय थे और प्रवासी भारतीय थे, उनको अमेरिका ने डिपोर्ट कर दिया है। डिपोर्ट कर दिया मतलब वापस भेज दिया गया है। लेकिन बात ये नहीं है बिल्कुल सही है कि पहले के सालों में भी ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स भेजे जाते हैं, इंडिया वापस कर दिए जाते हैं, और कई आपके जानने वाले भी किए गए होंगे। लेकिन जिस प्रकार से अमेरिका ने इस बार डिपोर्ट किया है वो एक मैसेजिंग है और वो भारतीयों की गिरती हुई साख के बारे में बताती है। अमेरिका में खासकर डोनाल्ड ट्रंप के बनने के बाद जिस प्रकार से पहली बार भारतीयों को 104 भारतीयों को एक सैनिक विमान से भेजा गया, हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां ऐसे डाल के एक सैनिक विमान में भेजा गया, और जो वहां से लोग आए हैं उनकी आपबीती बहुत दर्दनाक है। मीडिया को वहां नहीं जाने दिया। ये अमृतसर में पंजाब में ये लैंड किया था। मीडिया को वहां से दूर रखा गया। किस बात का डर था? लेकिन जो लोग आए उन्होंने आपबीती बताई और बहुत खतरनाक रही कि उनके हाथों में हथकड़ियाँ थी, पैरों में बेड़ियां थी, और 105 लोगों के लिए सिर्फ एक टॉयलेट था उस पूरे 40 घंटे के सफर में। आप सोचिए, उसमें बच्चे भी थे, उसमें औरतें भी थे, उसमें पुरुष भी थे। खाना खाने के लिए हाथ में बेड़ियां खोली नहीं गई और उसी हाथ में बेड़ियां पहन के उनको खाना खाना पड़ा, जो भी उनको मिला सूखा रूखा। टॉयलेट जाने के लिए बेड़ियों से खींच के लेके गया और क्रू मेंबर बाथरूम में ढकेल देते थे इंडियंस को, और वही बाथरूम करते थे, वही टॉयलेट करते थे। ये स्थिति तब है जब हम अपने आप को विश्व गुरु बनाने की बात कहते हैं और फेक न्यूज़ का एजेंडा पूरे देश में चलाते हैं, और उस बात को सिद्ध करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियंस को एक अवैध एलियंस की तरीके से माना है। ये एक बड़ी चेतावनी भी है। क्या ये समझा जाए कि नागरिक विमान से क्यों नहीं भेजा? शायद मिलिट्री विमान से भेजने में खर्चा कम आता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक व्यवसायी भी हैं, एक बिजनेसमैन है। तो ये बिल्कुल गलत है। इंडियंस को अमेरिका के C-17 ग्लोब मास्टर मिलिट्री एयरक्राफ्ट से भेजा गया है, और एक एजेंसी के अनुसार C-17 का प्रति घंटे का जो खर्च है वो लगभग 28,500 US डॉलर आता है, जो इंडियन रुपीस के हिसाब से मोटा मोटा 24 लाख रुपए है। तो इसका मतलब नागरिक विमान से भेज सकते थे। तो इस तरीके से देने का मतलब एक चेतावनी है भारत को कि वो बिल्कुल भी ना समझे कि वो विश्व गुरु है और बहुत अच्छी दोस्ती निभाई जा रही है। हालांकि अभी कुछ ही दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी यूएस की यात्रा पे जा रहे हैं और वहां पे फिर भी वो अपने ट्रंप को दोस्त बोलेंगे, भाई बोलेंगे, लेकिन इंडियंस की जो भद्द पिटनी थी वो पिट चुकी है। यही हाल लगभग अमेरिका ने कोलंबिया के साथ में किया, और कोलंबिया में उन्होंने भी विमान भर के अमेरिका से कोलंबिया भेजने की कोशिश करी। लेकिन कोलंबिया के जो राष्ट्रपति हैं गस्ताव पेट्रो ने, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया और बोला कि हम अपने नागरिकों के सम्मान में जरा भी गिरावट नहीं होने देंगे, और उस विमान को कोलंबिया में उतरने नहीं दिया। बिना उतरने के वापस भेजा गया, और कोलंबिया से उन्होंने 2 बड़े एयरक्राफ्ट अपने नागरिक विमान भेजे और अपने जो प्रवासी कोलंबिया नागरिक थे उनको वापस लिया। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने देश की अस्मिता के लिए इतना भी नहीं कर सकते थे? या हम ये माने कि 5 फरवरी का दिन, उस दिन वो कुंभ में नहाने के लेके पूरा ध्यान डाइवर्शन करना चाहते थे क्योंकि मीडिया को नहीं घुसने दिया? क्या ऐसे विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, या झूठी खबरों के साथ में असली खबरों को मैनेज करके हम विश्वगुरु बनने का एक नाटक रच रहे हैं? कम से कम 140 करोड़ के देशवासियों को ये पता होना चाहिए। धन्यवाद।